झारखंड में हूं आपके साथ रुचिका राज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जमशेदपुर में मिट्टी खुदाई के दौरान मिट्टी धंसने से 3 महिला मजदूरों की मौत हो गई है। मामला बढ़ागोड़ा प्रखंड के कोकमारा गांव के पास की बताई जा रही है, जहां सड़क के किनारे मिट्टी खुदाई के दौरान ये हादसा हुआ है। हादसे में 4 महिला मजदूर घायल भी हो गई, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं हादसे की जानकारी मिलते ही बहरागोड़ा थाना प्रभारी विकास कुमार और अंचल पदाधिकारी भोले शंकर महतो दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले पर संज्ञान लेते हुए पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने का आश्वासन भी दिया है। एक स्तर पर जो है सबसे पहले पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट, उनका परिजन का आश्रित प्रमाण पत्र, ये टोटल जो है हम लोग प्रशासनिक स्तर से उनको जो है जल्द से जल्द जो है करा करके उसका अभिलेख खोल करके, है ना, अंचलाधिकारी को भी बोल दिया गया है, अभिलेख खोल करके जो है वो भेजेंगे जिला को। वहाँ से जो है उनको मुआवजा की राशि प्राप्त हो। तो देखिए, घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है और धंसने की वजह से महिला की मौत भी हो गई, घायल हो गई है। आपको बता दें कि सिमडेगा के पालू टोले ये पूरी घटना मिट्टी खुदाई के दौरान दर्दनाक ये हादसा हुआ है, जहां मिट्टी धंसने से 3 महिला मजदूर की मौत हो गई है। और इसी बीच आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह गया पहुंच गए हैं और पूरी जो तस्वीर है वो आज हम आपको एक्सक्लूसिव दिखाने वाले हैं, जहां गृह मंत्री अमित शाह का ये चुनावी सभा और गया पहुंच चुके हैं अमित शाह। तो बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां चुनाव को लेकर के अमित शाह गया पहुंच गए हैं। गया में लोकसभा के चुनाव, पहले चरण में चुनाव होना है और इसे लेकर के चुनावी अभियान तेज है। लगातार पार्टियों की तरफ से अभियान की जा रही है, वहीं एनडीए की तरफ से लगातार बिहार में दौरे हो रहे हैं, जहां नीतीश कुमार, पीएम नरेंद्र मोदी और अब अमित शाह गया में चुनावी अभियान में जुट गए हैं। आपको बता दें कि स्टार प्रचारक के रूप में अमित शाह भी हैं और इसीलिए अमित शाह अब गया की जनता को साधने की कोशिश करेंगे, अपने मुद्दे जनता तक पहुंचाने वाले हैं और इसके साथ ही एनडीए ने क्या विकास किया है और आगे एनडीए किस मुद्दे को लेकर के चुनाव लड़ेंगे, इन सब के बारे में आज अमित शाह जिक्र करते हुए नजर आएंगे। तो गृह मंत्री अमित शाह का ये गया दौरा बेहद ही अहम दौरा ये माना जा रहा है। आप देखिए तस्वीरों में, जहां सम्राट चौधरी जो कि डिप्टी सीएम है बिहार के, वो भी नजर आ रहे हैं और तमाम मंत्री उनके साथ नजर आ रहे हैं। ये पूरी तस्वीर हम गया से दिखा रहे हैं आपको, जहां पर देखिए लोगों की भी भारी भीड़ वहां पर जुटी हुई है। लोग वहां पर पहुंचे अमित शाह को सुनने के लिए और अमित शाह का आज ये गया में जनसभा होने वाला है, आदरणीय पशुपति, जहां गृह मंत्री अमित शाह की ये चुनावी जनसभा और आज वो तमाम मुद्दों को लेकर के जनता को संबोधित करेंगे, जनता से रूबरू होंगे और इसके साथ ही गया की जनता को आने वाले वक्त में क्या सौगात एनडीए की तरफ से मिलने वाली है, इन सब पर आज चर्चा होगी और गृह मंत्री आज इन सारे मुद्दों पर बात भी करते हुए नजर आएंगे। माननीय गृह राज्य मंत्री आदरणीय नित्यानंद राय जी, तो ये तस्वीर देखिए, जहां गृह मंत्री अमित शाह, सम्राट चौधरी और तमाम मंत्रीगण एनडीए के वहां पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि बीजेपी औरंगाबाद से सुशील कुमार सिंह को इस बार टिकट दिया गया है। लोकसभा का चुनाव 2024 में बेहद ही इस चुनाव को अहम माना जा रहा है, क्योंकि देखिए एनडीए की तरफ से 400 के पार का नारा लगातार दिया जा रहा है एनडीए की तरफ से। और इस बार जो गया से चुनाव लड़ेंगे वो हैं जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी को एक चेहरा मान करके एनडीए ने इन पे विश्वास जताया और अब देखना बेहद ही दिलचस्प होने वाला है कि इस बार एनडीए का परफॉर्मेंस क्या होता है। इस बार क्या 400 पार के नारे को जो दे रहे हैं एमएलए पूर्व मंत्री अनिल बाबू, कुमार बाबू। और इस खबर पे हमारी तमाम नजर बनी रहेगी कि आगे क्या कुछ होता है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, झारखंड से बता दें आपको कि सिमडेगा के फागू टोले में खूंखार भालू के हमले से एक ग्रामीण घायल हो गया है और इसी दौरान वो भालू अचानक कुएं में जा गिरा। ग्रामीणों की ओर से सूचना मिलते ही रेस्क्यू के लिए वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। भालू को कुएं से बाहर निकालने के लिए कोशिशें तेज कर दी गई हैं। वन विभाग ने कुएं से जल्द ही भालू को बाहर निकालने का दावा भी किया है।
खड़ा होगा तो हम लोग का हाइट से ज्यादा इतना दूरी करा। सरायकेला में असामाजिक तत्वों ने उत्पाद मचाया है, जहां पर परगामा पंचायत के आदिवासी बहुल हाई तिरुल गांव के चौक पर लगे सिंधु कन्हू के बोर्ड, तिरंगा झंडा और सरना झंडा को असामाजिक तत्वों ने उखाड़कर फेंक भी दिया है। जब ग्रामीणों को इसकी जानकारी मिली तो गुस्साए लोगों ने एकजुट होकर पारंपरिक हथियारों से लैस होकर अपना विरोध जताया। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मामले पर संज्ञान लिया है। साथ ही ग्रामीणों का यह आरोप है कि कई बार असामाजिक तत्वों ने ऐसा किया है। वहीं पुलिस ने जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया है। इस तरह का जो गलती हुआ है तो हम लोगों का ग्रामीणों का कहना है कि इस तरह का दोबारा ना हो, इसलिए हम लोग सबको ग्रामीण आज एकजुट हुए हैं और हम लोग थाना तक, प्रशासन तक हम लोग खबर किए हैं। एक बार नहीं, पहले भी 2 बार तोड़ चुके हैं और इस बार भी तोड़ चुके हैं। यह किसी पार्टी का झंडा नहीं था, यहाँ तिरंगा झंडा था और एक सरना झंडा था। सरना झंडा का तो पता नहीं कहाँ गया, लेकिन तिरंगा झंडा मिल गया है और बोर्ड भी मिला है। यहाँ से 25 फुट मिला था हम लोग को कि हाई तुरुल में सिद्धू कानून का बोर्ड तोड़ा है, उसी के जांच में आए हैं तो बोर्ड तो तोड़ा हुआ है दिखे। यहाँ के ग्रामीण का कहना है कि एक बार नहीं 2-3 बार तो हो चुका है। इसको ये जो तोड़ा है इसका जांच कर हम लोग जल्द से जल्द चाहेंगे कि कौन आदमी बार बार कर रहा है हाई तुरुल में ऐसा घटना, उसको पकड़ा। बड़कागांव की कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद तीसरे दिन ईडी दफ्तर पहुंची। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ये कहा है कि उन्हें नहीं मालूम कि ईडी उनसे किस मुद्दे पर पूछताछ कर रही है। इससे पहले 2 दिन तक उनसे पूछताछ की गई। पिछले दिनों ईडी ने अंबा प्रसाद और उनके परिजनों के ठिकाने पर छापा मारा था। इसके बाद पूछताछ के लिए उन्हें तलब किया गया था। आज तक आप देखें हम कोई पेपर लेके गए हैं तो बस जो भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उस पर सहयोग करेंगे। जब बुलाया जा रहा है तो जा ही रहे हैं। अभी सबसे बड़ा दुख का बात है कि फेस्टिवल का समय, हम लोग कोई भी फेस्टिवल अपने क्षेत्र में बहुत ही धूमधाम से मनाया करते थे हर साल, पर इस बार मेरे क्षेत्र में थोड़ा सूनापन है। मेरे नहीं होने से सभी लोग काफ़ी दुखी हैं। ईद में भी हम लोग हर जगह जाते थे, सरहुल में भी हर जगह जाते थे, रामनवमी में भी हर जगह जाते थे। तो हम सोचे पहला दिन जाना है, उसके बाद फिर सभी लोगों के साथ फेस्टिवल मनाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, लेकिन लगातार हर दिन आना पड़ रहा है यहाँ पे। अब आज फिर बोला जाएगा मान लीजिए कल फिर आना है, तो ऐसे करके तो पूरा फेस्टिवल ही बीत जाएगा, ईद भी नहीं, मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। लॉजिकली सवाल हो रहा है, मतलब नहीं, कोई भी सवाल जमीन से जुड़ा हुआ नहीं है, कोई भी सवाल जो आप लोग करते हैं उससे जुड़ा हुआ कुछ भी नहीं है। कोई किसी चीज़, कोई इशू अभी तक आया नहीं, तो इसलिए ये भी नहीं बता सकते कि किस चीज़ से जुड़ा हुआ सवाल। तीसरा दिन भी आज आपको इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अब उसमें जमीन, बालू, संपत्ति का ब्यौरा कुछ है ही नहीं, हमारे घर से कुछ मिला ही नहीं है। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने कहा है कि ईडी के छापे ने लोकसभा का रास्ता रोक दिया है। न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें कांग्रेस की ओर से टिकट मिलने का संकेत मिला था, लेकिन ऐन मौके पर ईडी के छापे ने लोकसभा का सपना तोड़ दिया है। उनसे बात की न्यूज 18 के संवाददाता गौरव झा ने। एक विधायक खूब वायरल हुई है। उस विधायक का नाम अंबा प्रसाद है। ये वायरल इस वजह से हुई क्योंकि सरहुल के अवसर पर उन्होंने एक गाना गाया, एक वीडियो सॉन्ग आया जो लाखों में लोग जिसे पसंद कर रहे हैं। तो वक्त है मैम, लेकिन आपका समय तो ईडी दफ्तर में बीत रहा है। बिल्कुल, ये मेरे लिए दुख की बात है कि हम ऐसे समय में जहाँ पे सरहुल भी है, ईद भी है और अब नवरात्रा भी शुरू हो गया है, तो रामनवमी भी है, तो ऐसे वक्त में हम कोई भी फेस्टिवल अपने क्षेत्र के लोगों के साथ बहुत धूमधाम से मनाया करते थे। कोई भी त्यौहार हर साल ये सुनिश्चित करते थे कि हर जगह पे पहुंचने का काम करते थे, लेकिन इस बार पता नहीं, बड़ा ही विडंबना है, बहुत ही दुख है कि ना ईद में जा पा रहे हैं लोगों से मिलने के लिए, ना सरहुल में जा पा रहे हैं लोगों से मिलने के लिए। रोज़ सुबह से लेकर रात तक ईडी दफ्तर में सारा समय जा रहा है और
निश्चित रूप से अंदर से बहुत दुखी हैं इस बात को लेके। गाना आया था तो ये सोचे होंगे कि इस गाना के साथ सरूल सेलिब्रेट करेंगे। बिल्कुल सोचे थे, हम सोचे एक दिन जाना है, एक दिन जाके और फिर दूसरे दिन फ्री हो जाना है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। रोज रोज हाजिरी और रोज रोज सुबह से रात हो रहा है। लेकिन अंबा प्रसाद को पिछले 3 दिनों में ये नहीं पता चल पाया है कि ईडी ने आखिर बुलाया क्यों है। जी, ये पता नहीं चल पाया। क्यों, क्या आखिर क्या वजह, आपको क्या लगता है क्यों बुलाया, क्या पूछताछ चल? देखिए, पता तो चल जाता है जनरली, इतना समय बिताने के बाद तो पता चल जाता है कि क्यों, किस संदर्भ में, लेकिन वो भी नहीं पता चल पा रहा है क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चंस पूछा जा रहा है और जो भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी हो रहा है तो उसमें कुछ भी ऐसा क्लिक नहीं कर रहा है कि कोई ये कारण है। अगले 2 दिनों में सरूल हो जाएगा, अगर जनता के बीच नहीं पहुंच पाए तो क्या मलाल रहेगा? देखिए, कल भी जाना है, अब तो हम सोच रहे हैं कि चिट्ठी लिख दे। अब सरूल ईद और रामनवमी के बाद ही अब अटेंड करेंगे, मतलब हम ऐसा सोच रहे हैं। आज मैं खुद महिला थी, मुझे तो टिकट मिल रहा था ना, लेकिन दिन भर ईडी में रह के हम कैसे चुनाव लड़ेंगे। और आपको लगता है कि आपकी टिकट ईडी की वजह से कट गई? आपको क्या लगता है, आप बताइए। समझने वाली बात है और ये बहुत बेसिक चीज़ है, हर कोई जान रहा है। बिल्कुल, हमारे साथ अंबा प्रसाद थी जिन्होंने बताया कि सरूल का तो दुख ईडी ने दिया ही, इसके साथ साथ टिकट का भी दुख मिला है कि उम्मीद थी कि ये टिकट उन्हें मिलेगी, लेकिन जिस तरीके से एक माहौल क्रिएट हुआ उसके बाद अंबा प्रसाद लोकसभा के चुनाव तक नहीं पहुंच पाई। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। लोकसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी की महिला मोर्चा ने भी तैयारी शुरू कर दी है। बोकारो में बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष आरती सिंह के साथ प्रत्याशी ढिल्लू महतो की पत्नी सावित्री देवी ने जनसंपर्क अभियान चलाया। इसमें बोकारो चंदनकियारी महिला मोर्चा की सदस्य शामिल रही। इसमें 400 पार का लक्ष्य हासिल करने के लिए 2014 से अब तक किए गए विकास कार्यों को गांव की महिलाओं तक ले जाने का टास्क भी दिया गया। दोनों स्थानों से हमारी मातृशक्ति यहाँ उपस्थित हुई थी और सारे लोगों ने एक साथ एक स्वर में कहा है कि पुनः से फिर एक बार हमारा जो लक्ष्य मिला है हमें 400 पार की, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर स्तर से महिला मोर्चा लगेंगी और मंडल ही नहीं बल्कि बूथ स्तर तक महिलाएं जाएंगी और प्रचार प्रसार करेंगी। हो रही है कि इतने दिनों तक तो मैं बागमारा में उनके लिए वोट मांगी, अब मैं अपने मायके, अपने सभी भाई बंधु से, अपने माता पिता से, बड़े बुजुर्ग के पास आई हूँ कि यही आप लोगों की बेटी हूँ, आप लोगों की बहन हूँ। तो आप लोग जिस तरह से अपने भाई, अपने बेटे को इतने दिन तक जो प्यार और आशीर्वाद दिए, अब उस प्यार और आशीर्वाद को उतना उनका मुकाम तक पहुँचाने का समय आ गया है। तो देखिए, लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं और ऐसे में एनडीए की तरफ से 400 के पार के नारे को जोरों शोरों से उठाया जा रहा है। और इसी बीच आपको बता दें कि जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव आने वाला है उसको लेकर के प्रचार प्रसार बड़े ही तेज हो गई हो, लेकिन रांची के प्रभात तारा मैदान में 21 अप्रैल को ऐसा नेता हमनी के पास आयल थी। तो कहे का मतलब है कि सुदृढ़ भारत के सुदृढ़ नेतृत्व मिले थे और सुशील बाबू बहुत कर्मठ व्यक्ति हथी, सांसद हथी, तो उनको वोट देहू कमल छाप पर। और हमू निहोरा कराइयो कि पहला बार मौका हमरो मिले है, हमू जब तो नरेंद्र मोदी जी के, अमित शाह जी के सेवा करे के काम करवे। यही कह करके हम पुनः तुहनी सबके बहुत बहुत शुभकामना दियो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप गया से जीतन राम मांझी को सुन रहे थे, जो कि गया से प्रत्याशी हैं। वो अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे थे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर रांची से बता दें, जहां रांची के प्रभात तारा मैदान में 21 अप्रैल को उलगुलान न्याय महारैली होगी। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने रैली स्थल प्रभात तारा मैदान का जायजा लिया है। मंच निर्माण से लेकर के राष्ट्रीय नेताओं के आगमन को लेकर रणनीति बनाई गई है। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर और जेएमएम महासचिव विनोद पांडे ने रैली के ऐतिहासिक होने का दावा भी किया है। करने के लिए 21 तारीख को उलगुलान, जो न्याय उलगुलान महारैली है, उसको आहूत किया है और इंडिया गठबंधन के सभी साथीगण
इसमें पूरी मौजूदगी के साथ रहेंगे। ये सही है कि आदरणीय हेमंत सोरेन जी झामुमो के राष्ट्रीय जो केंद्रीय वो कार्यकारी अध्यक्ष है, इस निमित्त निश्चित रूप से एक जेएमएम का दायित्व तो बनता है, लेकिन ये भी सही है इस महारैली के माध्यम से उलगुलान भी होगा और लोग जब यहाँ से जाएंगे अपने क्षेत्रों में तो उनके अंदर में जो आक्रोश है अपने नेता के प्रति, चूंकि नेता को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया है और वो भी मुख्यमंत्री रहते उनको गिरफ्तार किया गया है। और जेएमएम विधायक लोविन हेम्ब्रम लाइव आए हैं, अपनी ही सरकार पर बरसे हैं लोविन हेम्ब्रम। बता दें कि राजमहल से मेरा चुनाव लड़ना तय है, ऐसा लोविन हेम्ब्रम ने कहा है। मैं पूछता हूं कि जेएमएम बागी या मैं अपना वादा भूल गया है। जेएमएम नीति सिद्धांत से हटी जेएमएम सीएनटी, एसपीटी और पीसा पर दिया दगा पिंटू पर किसी ने कुछ नहीं कहा है। तो ये तमाम आरोप लोविन हेम्ब्रम लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जेएमएम से उन्होंने अलगाव किया है और अब उन पे ही निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी की करारी शिरकत का दावा किया है। आपको बता दें कि पाकुड़ में उन्होंने कहा है कि विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने 65 सीट का नारा दिया था, पर सिर्फ 25 सीट मिली। लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी का यही हाल होगा। पूरी विश्वास है कि परिवर्तन आपको देखने मिलेगा। अभी समय आगे है, नॉमिनेशन चौथा पांचवा का होने दीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि कितना से हम लोग ला पाएंगे उसके बाद। सर, भाजपा नारा लगा रही है अब की बार 400 पार, कांग्रेस किस तरह से रोकेगी इसको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2009 के चुनाव जब हम लोग लड़ रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी 65 पार 25 पार नहीं कर पाया। लोकसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मी तेज हो गई है। सिंहभूम लोकसभा सीट से बीजेपी और गठबंधन की सरकार के प्रत्याशी की घोषणा कर दी गई है। ऐसे में बीजेपी से गीता कोड़ा और इंडिया अलायंस से मनोहरपुर विधानसभा की विधायक जोबा मांझी हैं। चुनाव की गर्मागर्मी के बीच चाय पर चर्चा के दौरान कुछ लोगों ने मोदी की गारंटी पर विश्वास जताया है, तो किसी ने मोदी को सिरे से नकार दिया है। चुनावी मुद्दे पर लोगों से बात की है संवाददाता प्रवंचन कुमार ने। सरायकेला जिला के हम इस वक्त गमरिया प्रखंड के उषा मोड़ पे हैं। हम आपको दिखाते हैं कि यह जो मोड़ है उषा मोड़, या कंपनी क्षेत्र के अंतर्गत सारे जो मजदूर हैं इसी मोड़ से गुजरते हुए कंपनी में जाते हैं, काम करते हैं और अक्सर यहाँ पर जो आसपास के जो लोग हैं वो इसी स्टॉल पर चाय पीते हैं। चाय के दौरान आपस में लोकसभा को लेकर लोग आपस में बात भी करते हैं। क्षेत्र को लेकर सरायकेला का जो हमारा जो जिला का जो सांसद है वो किस तरह का होना चाहिए, अभी इस वक्त आप चाय पी रहे हैं, किस तरह की चर्चा हो रही है? देखिए, अभी तो लोकसभा का चुनाव का गर्मी बढ़ रहा है और हर जगह स्वाभाविक राजनीतिक लोगों की प्रायोरिटी इशू होती है और हर जगह बातें आती है। चुनाव में कौन खड़ा हो रहा, कैसे हो रहा, क्या है नहीं है, तो सब सारी बातें आती है, जिसमें एनडीए गठबंधन ने तो 1 महीना पहले कैंडिडेट डिक्लेयर कर लिया, जिस वजह से आज सिंहभूम संसदीय क्षेत्र से गीता कोड़ा का नाम बहुत ज्यादा चर्चा में है। और दुर्भाग्य है कि अभी तक जो अपोजिशन है कांग्रेस और जेएमएम-एलआई, इन लोगों ने अभी तक अपना कैंडिडेट भी नहीं तय कर पाया, इसलिए एक तरफा मामला यहाँ चल रहा है। विकास तो देखिए, ऐसा गीता कोड़ा जिस समय कांग्रेस में थी तब भी काम कर रही थी। अमित शाह जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, गुरारू वालों की आवाज को क्या हो गया है? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? 400 पार लगाना है या नहीं लगाना है? तो ऐसी आवाज नहीं। बैठ जाओ भाई, तेरा बताता हूं मैं बाद में। सुशील जी ने मुझे बता दिया है, बैठ जाओ बैठ जाओ। 400 पार करना है या नहीं करना है? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ।
विजय के संकल्प का मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ नेता श्रीमान जीतन राम मांझी जी, श्री उपेंद्र कुशवाहा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री सम्राट चौधरी जी, श्रीमान पासवान जी, सुशील सिंह जी, और आज यहां मंच पर उपस्थित मेरे साथी और बिहार के वरिष्ठ नेता नित्यानंद राय जी, मंच पर उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेतागण, और आज गया और औरंगाबाद क्षेत्र से आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। मित्रों, औरंगाबाद की इस पावन भूमि पर मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। सबसे पहले सूर्य मंदिर, देवकुंड धाम, गोवर्धन बाबा, डीहवार बाबा को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। इसके साथ साथ महान स्वतंत्रता सेनानी सत्येंद्र नारायण सिंह और डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को भी याद कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं मेरी बात की शुरुआत देश के प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देकर करना चाहता हूं कि सालों बाद कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। कर्पूरी ठाकुर के वखान तो बहुत लोग करते थे, लालू जी भी कसीदे पढ़ते थे, सत्ता पर आए गए, कांग्रेस पार्टी सत्ता पर आई गई, मगर कर्पूरी ठाकुर जी का कभी सम्मान नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी ने कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मान कर कर समस्त पिछड़ा समाज का सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाई और बहनों, इस बिहार की महान जनता ने 2014 में हम आए थे तब 40 में से 31 सीटें दी, 19 में फिर से आए, 40 में से 39 दी, एक बाकी रख दी थी। इस बार मेरा आपसे प्रार्थना है कि इस बार 40 की 40 सीटें एनडीए की झोली में डाल दी। पूरा एनडीए का कुनबा यहां बैठा है, कुशवाहा जी बैठे हैं, मांझी जी बैठे हैं, पशुपति पारस जी बैठे हैं, भाजपा के नेता बैठे हैं। एक बार मोदी जी को 400 पार करा दो, मैं आपको वादा करता हूं कि मोदी जी ने जो कहा है कि इस देश का अर्थतंत्र दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंचेगा, वो वादा मोदी जी का सच हो जाएगा। भाई और बहनों, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है हमारे अर्थतंत्र को संसार में तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनाना। मोदी जी को प्रधानमंत्री तीसरी बार बनाने का मतलब है चंद्रयान, मंगलयान और आदित्ययान तीनों की सफलता दर्ज करना। और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और पूरे वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र से वामपंथी उग्रवाद का सफाया कर देना। भाई और बहनों, मैं आज आप सभी को पहले पूछना चाहता हूं, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था?
जरा जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 75 साल तक एक गठबंधन की पार्टियां, कांग्रेस पार्टी, लालू प्रसाद यादव राम मंदिर को लटकाते रहे, भटकाते रहे, अटकाते रहे। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। 5 साल में ही मोदी जी ने केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और राम लल्ला को अपने भव्य मंदिर में बिठाने का काम भी 22 जनवरी को कर दिया। और 17 तारीख को राम लल्ला अपने भव्य मंदिर में पहली बार रामनवमी मनाएंगे, अपना बर्थडे मनाएंगे। और इसका आनंद आप सभी को है या नहीं है? जरा जोर से बोलो, है या नहीं है? मोदी जी ने ऐसे कई असंभव काम कर दिए। मुझे बताओ औरंगाबाद वालों, गया वालों, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जरा जोर से बोलो, है या नहीं है? धारा 370 जानी चाहिए थी या नहीं जानी चाहिए थी? मगर कांग्रेस पार्टी, ये लालू प्रसाद यादव धारा 370 को हटाने नहीं देते थे। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर दिया और कश्मीर को हमेशा के लिए भारत का हिस्सा बनाया। कांग्रेस के जमाने में 10 साल के अंदर कांग्रेस के जमाने में हर रोज पाकिस्तान से आलिया, मालिया, जमालिया आते थे, बम धमाके करते थे और चले जाते थे, कोई कुछ नहीं बोलता था। मोदी जी आए, उरी में किया, पुलवामा में किया, मगर ये आतंकवादी भूल गए एक कांग्रेस की सरकार नहीं है, भाजपा सरकार है और मनमोहन सिंह जी नहीं है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। 10 ही दिन के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों और बहनों, मोदी जी ने 10 साल में देश के करोड़ों गरीबों के लिए 80 करोड़ गरीबों को 5 किलो प्रति माह प्रति व्यक्ति मुफ्त राशन दिया, 12 करोड़ शौचालय बनाए, 4 करोड़ लोगों को घर दिया, 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को गैस का कनेक्शन दिया, 14 करोड़ लोगों को नल से जल दिया और 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और अभी हमारे सम्राट भाई उप मुख्यमंत्री बने, पूरे बिहार के अंदर आयुष्मान भारत